नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। और आज के इस वीडियो में हम दुर्योधन के छल कपट के बारे में बात करेंगे कि उसने ऐसे क्या छल कपट किया जिसके इसका उल्टा भीम को 10,000 हाथियों की ताकत प्राप्त हुई थी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महाभारत काल में कौरव और पांडव के बीच शत्रुता मानो बचपन से ही पनप चुकी थी। दुर्भावना के चलते दुर्योधन एक दिन भीम को जहर देकर गंगा में डुबो देता है। गंधारी पुत्र दुर्योधन और कुंती पुत्र भीम दोनों ही कुश्ती और गद्दा चलाने में निपुण थे, लेकिन भीम अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए दुर्योधन बालपन से दुर्भावना रखता था। उसने सोचा कि उद्यान में सो रहे भीम को गंगा में डुबो दे तो आसानी से युधिष्ठिर अर्जुन को कैद कर वह हस्तिनापुर पर राज्य कर सकता है। इसी फिराक में उसने एक बार भीम को जहर देकर मारने की योजना बनाई। उसने जल विहार के लिए गंगा तट पर प्रणाम कोटि के में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगाकर अलग अलग कमरे बनवाए। जगह का नाम उदयन क्रीडन रखा गया। उसके शातिर रसोइयों ने बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने हामी भर दी तो सभी कौरव और पांडव एक साथ आ गए। सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगे। दुर्योधन की योजना अनुसार भीमसेन के भोजन में कालकूट जहर मिला दिया गया, जिसका धीरे धीरे असर होने लगा। जल क्रीड़ा करते समय जहर के चलते भीमसेन जल्दी थक गए, जल्द आकर सो गए। देखते ही देखते बेसुध हो चुके भीम को दुर्योधन मुर्दे की तरह बांधकर गंगा में धकेल देता है। इसका किसी को भी पता नहीं चल पाता। बेहोशी की हालत में गंगा के भीतर से नागलोक पहुंचे भीम को वहां जहरीले सांप खूब डसते हैं, जिसके चलते दुर्योधन के दिए गए विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। भीम की सख्त चमड़ी के चलते सांपों के काटने का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे विष का प्रभाव खत्म होते ही भीम जाग गए। यह देखकर सांप भागने लगे और नागराज वासुकी से जान बचाने की गुहार करने लगे। पाताल में भीम के हमले से घबराए नागों की हालत देखकर खुद नागराज वासुकी भीम के पास आते हैं। जहां साथ गए आयर्क नाग भीम को देखते ही पहचान लेते हैं कि वह उनके नाती के नाती हैं। इस पर वासुकी भीम को भेंट देने के लिए धन और रत्न देने को कहते हैं, लेकिन आयर्क कहते हैं कि नगेंद्र यह धन और रत्न लेकर क्या करेगा। अगर आप प्रसन्न हैं तो उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए, जिनसे सहस्त्र हाथियों का बल मिलेगा। वासुकी की आज्ञा से भीमसेन कुंड का सारा रस एक घूंट में पी लेते हैं। इस तरह 8 कुंडों का रस पीकर नागों के निर्देश अनुसार वे दिव्य शैया पर सो जाते हैं। नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर हस्तिनापुर चले जाते हैं। आपस में वे बात करते हैं कि हो सकता है कि भीम पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गया हो, मगर पहुंचने पर पता चलता है कि भीम तो आए ही नहीं है। इस पर कुंती समेत सभी पांडव घबरा जाते हैं। कुंती को दुर्योधन पर शक हो जाता है और वह चीख कर कहने लगती है, उस दुष्ट ने मेरे पुत्र को मार डाला। ऐसे में विदुर समझाते हैं कि व्यास जी के कथन अनुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं, चिंता मत करो और विलाप करने से सभी को पता चलेगा। नागलोक में बलवान भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागते हैं। तब नाग कहते हैं कि आपने जो रस पिया है वो बेहद बलवर्धक है। आप में 1000 हाथियों का बल आ गया है। युद्ध में आपको कोई नहीं हरा सकता है। अब आप दिव्य जल से स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके हस्तिनापुर पधारें। वहाँ परिजन व्याकुल हो रहे होंगे। फिर नागलोक के नाग उन्हें जल छिड़ककर पुनः उसी उद्यान में पहुँचा देते हैं। भीम वहाँ से हस्तिनापुर पहुँचकर आप बीती बताते हैं तो सभी दुर्योधन को कोसने लगते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यह बात कभी प्रकट मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और कैसे तुम में 1000 हाथियों का बल आया। अब से हम सब भाई आपस में एक दूसरे की बड़ी सावधानी से रक्षा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो सबको पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।